चलते जा रहे पल। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। किस्मत ने है तुझसे मिलाया, देखे अब ये तेरा ही साया। सदियों से तुझको ही ढूंढते थे बाबा, बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। तेरे गोद में आ जाऊं, प्रेम सिंधु में खो जाऊं। तेरे गोद में आ जाऊं, प्रेम सिंधु में खो जाऊं। उड़ते उड़ते जग को बताऊं, सबका है सहारा एक तू ही बाबा, बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज धारणा के लिए बाबा ने जो बताया हमारे को, बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, बहुत खबरदारी से चलना है। बाबा ने कहा है कि तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने का, तो उसको सामने रखना है। आज मुरली में भी बहुत कुछ बताया बाबा ने।
भाई अपने आप को काले पतित नहीं बनाना। तो बाबा ने कहा अपने को गोरा बनाना है और सतो प्रधान बनाना है। तो एम ऑब्जेक्ट तो हमारा यही है कि हमने गोरे बनना है, लक्ष्मी नारायण के समान बनना है और खबरदारी से चलना है। आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी। अंदर में जो भी दाग हैं उन्हें अपनी अच्छे से जांच कर निकाल देने। कोई भी दाग ना रहे आत्मा के ऊपर, बाबा ने कहा है उसकी मेहनत करनी है तुम्हें। आगे बाबा ने वरदान दिया, बहुत सुंदर वरदान है। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुख में स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भाव की डिटेल बताया बाबा ने। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। बाबा कहते हैं पवित्रता होगी तो तुम सुखी रहोगे, शांत रहोगे। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराती है। कोई अपवित्रता है वो दुख और अशांत करती रहती है। इसलिए बाबा ने कहा है सुखी और शांत रहना है तो उसके लिए तुम्हें पवित्रता धारण करनी है संपूर्ण रीति से। और ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुख में स्थिति में रहने वाले, चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहां दुख तो अनुभव हो नहीं सकता। इसलिए पवित्र आत्माएं मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। बहुत सुंदर है वरदान। स्लोगन बताया बाबा ने, साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य देती है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति जी, बहुत ही सुंदर वरदान सुनाया बाबा का। ओम शांति, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आ मोबाइल रही में है। कुछ हो गई है। जी हाँ, आज की मुरली से जो सोमान दिया, मैं रूहानी वॉरियर्स को स्मृति रखी, अपनी एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण को सामने रखना है और उसी अनुसार पुरुषार्थ करना है। नशे की पॉइंट है, हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं परमात्मा श्रीमत पर। और धारणा सॉरी, धारणा की पॉइंट है, ये टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, इसमें ही पुरुषार्थ कर बाबा पर पूरा वारी जाना है। आत्मा को पवित्र बनाने की मेहनत करनी है और अंदर में जो भी हमारे दाग हैं उन्हें जांच करके निकालना है। और चिंतन का पॉइंट रखा, अच्छी रीति बुद्धि में रखना है कि हम बाबा की श्रीमत पर यह लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। और चेकिंग की पॉइंट रखी, अपने को देखना है कि जितना देवी देवताओं में गुण है मैंने अपने में धारण किए हैं परमात्मा श्रीमत को। ओम शांति। ओम शांति। आज का सुमान रहा, मैं आत्मा शुद्ध पवित्र हूँ। योग अभ्यास, जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ दुख का अनुभव नहीं हो सकता। पवित्र आत्माएं मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती हैं। धारणा का पॉइंट, मायाजीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ना है, न दुख देना है न दुख लेना है। सेवा, बाप समान एवर प्योर बनना है और बनाना है। वह आया है हमें काले से गोरा बनाने। चिंतन, ज्ञान मार्ग में सब है रियल और भक्ति मार्ग में है इमिटेशन। भक्ति में सिर्फ साक्षात्कार किया जाता है, बनते नहीं है। ज्ञान मार्ग में श्रीमत पर चलकर हम ऐसा बनते हैं। श्री स्मृति, अच्छी रीति बुद्धि में रहे कि हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते यह बन रहे हैं। याद से ही पाप भस्म होंगे और कोई उपाय नहीं है। चेकिंग, काम को जीतने से जगत जीत
बनना है, चेक करना है, काम विकार तुमको नहीं करता है। ओम शांति। ओम शांति। संभाल लिया। मास्टर सुख करतावन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन करने वाली पवित्र आत्मा हूँ। धारणा, यह टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें ही पुरुषार्थ कर बाबा पर वारी जाना है। देवी गुण धारण कर एक ही कीमत पर चल। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख बहुत खबरदारी से चलना है। अभ्यास किया। आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। अंदर में जो भी कमी कमजोरी व दाग हैं उन्हें जांच कर निकालना है। स्मृति में रखा, माया जीत बनने के लिए गफलत नहीं करनी है। दुख लेना, दुख देना, यह बहुत बड़ी गफलत है जो मुझ आत्मा को नहीं करनी है। चेकिंग। बाबा के कार्य में मुझ आत्मा का सहयोगी बनने का कितना योगदान व सेवा है, चेक करना है। सेवा, जैसे निराकार बाबा हमें आप समान बनाते हैं, जैसे टीचर आप समान बनाएंगे और सर्जन सर्जन ही बनाएंगे, वैसे हमें भी मास्टर निराकार बन अन्य आत्माओं को आप समान बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, जब तक भगवान की श्रीमत ना ले में कुछ भी समझ ना आ सके, अच्छी रीति बुद्धि में रखना है कि हम सिर्फ बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। याद से ही पाप भस्म होंगे और कोई उपाय नहीं है। ओम शांति जी। थैंक यू जी। ओम शांति। आज सोमान लिया, मैं एवर प्योर बनने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास के लिए हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते यही बन रहे हैं और याद से ही पाप भस्म होंगे। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, तो जितना बाप को याद करेंगे उतना विजयी बनेंगे। धारणा के लिए पॉइंट लिया, दैवी गुण भी धारण करने, किसको दुख भी नहीं देना। और बाबा कहते हैं ऐसी गफलत मत करो, बुद्धि योग एक बाप से ही लगाओ। तो बुद्धि योग एक बाप से ही लगाना है। स्मृति रखी, बाप की श्रीमत अब मिलती है तो गोरे और सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। चिंतन, माया जीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ना है। दुख देना और दुख लेना ये बहुत बड़ी गफलत है जो हमें नहीं करनी है। सेवा, आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है और औरों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। चेकिंग, अंदर में जो भी दाग है उन्हें जांच करके निकालना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज मैंने सामान रखा, मैं मायाजीत आत्मा हूँ। और याद के लिए बाबा ने कहा कि बाबा की याद करनी है, याद की मेहनत करनी है। और इसके धारणा के लिए बाबा ने बताया आज कि गफलत नहीं करनी है। और जो सेवा के लिए जो पॉइंट याद रखा कि सुख देना है, दुख नहीं देना, दुख नहीं लेना है। और पांचवा पॉइंट किस याद के लिए कि शिव बाबा की श्रीमत पर याद करते करते हम ऐसे बन जाएंगे, लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। और चेकिंग के लिए जैसे इसमें प्रीति बहन बताए कि दाग निकालने की चेकिंग करनी है। ओम शांति। थैंक यू। सभी के पॉइंट्स हो गए और कोई बोलना नहीं चाह रहा? साकार मुरली के पॉइंट्स सभी शेयर करें। ओम शांति। बाबा इतना अच्छा चांस देता है साकार मुरली को हम रिवाइज करके पॉइंट्स निकाल के शेयर करें, तो कितना अच्छा चांस है ये, हमें सबको लेना चाहिए ये चांस। बेले हो गए हैं तो
चलिए, अगर कोई नहीं बोलना चाह रहा तो 1 मिनट कुछ सेकंड्स बाबा को याद करते हैं, फिर अव्यक्त मुरली शेयर करते हैं। ओम शांति। आज 28/1/80 के बाबा के महावाक्य बहुत सुंदर है। बाबा इसमें संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मणों के संपूर्ण स्वरूप के अंतर और कारण निवारण बता रहे हैं। बाबा ने ना इस मुरली में दोनों टाइप के डबल स्वरूप देखा बच्चों का। एक तो पुरुषार्थी और दूसरा अंतिम संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का। फिर बाबा ने दोनों में अंतर भी देखा क्या है, कि बाबा कह रहे हैं कि दोनों में समानता का अंतर भी ज्यादा दिखाई दिया। और बाबा कहते हैं कि अंतर का रीजन क्या है, कारण। तो बाबा कह रहे हैं कारण ये है कि बच्चों की ग्रहण शक्ति क्या है, वो उनके साथ साथ कमजोरियों को भी ग्रहण कर जाते हैं। तो इस तरह से बाबा ने ये देखा। फिर बाबा ने कहा कि जो बच्चों का है ना संपूर्णता का मेल नहीं हो रहा, तो उसमें भी बाबा ने ये देखा कि बच्चों को ना अपनी गलती महसूस करने के बजाय ना दूसरों पर डालना आता है। तो वो इस तरह से फिर बाबा ने सारा कुछ ये बता के दोनों रूपों के कारण और निवारण के बारे में बताया। अब हम डिटेल में बाबा के महावाक्य पढ़ते हैं। मुरली की हेडिंग है संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मणों के संपूर्ण स्वरूप के अंतर का कारण और निवारण। आज बाबा हर एक बच्चे का डबल स्वरूप देख रहे हैं। कौन सा डबल रूप? एक वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप, दूसरा वर्तमान जन्म का अंतिम संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। बाबा दोनों स्वरूप देख रहे हैं, एक तो वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप और जो अभी हमारा अंतिम जन्म चल रहा है उसका फरिश्ता स्वरूप। तो इस समय सो हम के मंत्र में पहले हम सो फरिश्ता स्वरूप है, फिर भविष्य में हम सो देवता रूप है। आज वतन में सभी बच्चों के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो अंतिम फरिश्ता स्वरूप बनना है, उस रूप को बाबा ने इमर्ज किया। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा। देख हमने सुना है ना, दादी ने देखा था संपूर्ण ब्रह्मा का जब बाबा यहाँ थे, तब भी सूक्ष्म वतन में दादी देखती थी। दोनों के अंतर को देखते और अनुभव करते थे कि पुरुषार्थी और संपूर्ण में क्या अंतर है। तो ऐसे आज बच्चों के अंतर को देख रहे थे बाबा। तो बाबा कह रहे दृश्य बहुत अच्छा था। नीचे तपस्वी पुरुषार्थी रूप, ऊपर खड़ा हुआ फरिश्ता रूप। बाबा पूछ रहे हैं कि सभी अपना अपना रूप इमर्ज कर सकते हो? अपना संपूर्ण रूप दिखाई देता है। संपूर्ण ब्रह्मा और संपूर्ण ब्राह्मण हर एक समझते हैं कि ब्रह्मा और हमारे संपूर्ण रूप में कितना अंतर होगा। यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कि जो संपूर्ण ब्रह्मा है और हम जो संपूर्ण ब्राह्मण है, बनने वाले संपूर्ण ब्राह्मण है, उनमें कितना अंतर होगा। तो बाबा कह रहे नंबरवार तो है ना, वहां क्या हुआ? नंबरवार फरिश्ता स्वरूप बहुत बड़े सर्कल में राज दरबार के रूप में इमर्ज थे। देखो भाई जी ने पिक्चर भी कितनी सुंदर डाली हुई है इसमें। लाइट के शेड में अंतर था। कोई विशेष चमकता हुआ रूप था, कोई मध्यम प्रकाश रूप था। तो बाबा ने बच्चों के जो देखा है, तो बाबा कह रहे हैं उसमें कोई के तो विशेष चमकते हुए रूप में आत्माएं थी, कोई मध्यम प्रकाश रूप में थी, लेकिन विशेष जो अंतर था वो मस्तक के बीच चमकती हुई मणि के रूप में आत्मा का था। तो किसी की चमक और लाइट का विस्तार, अर्थात बाबा कह रहे लाइट फैली हुई ज्यादा थी, किसी की चमकती हुई लाइट थी लेकिन फैली हुई नहीं थी, तो किसी की लाइट ही कम थी। तो बाप दादा ने सब बच्चों के अंतर को चेक किया, तो देखा यंत्र की स्पीड तेज है। पुरुषार्थी और संपूर्णता दोनों की समानता का अंतर भी ज्यादा दिखाई दिया। जैसे विज्ञान के यंत्र की स्पीड तेज है, वैसे समानता के पुरुषार्थ की स्पीड
उससे कम थी। फिर आगे बाबा कह रहे हैं सिर्फ ग्रहण नहीं, गुण ग्रहण करो। तो बाप दादा की ना रिजल्ट के ऊपर रूह रेहान चली कि बच्चों का इतना अंतर क्यों है, कि किसी की लाइट ज्यादा है, किसी की फैली हुई है, किसी की चमकती है, किसी की कम है। तो ब्रह्मा बाप बोले मेरे सभी बच्चे नॉलेजफुल है। तो शिव बाप क्या बोलते हैं, शिव बाप बोले नॉलेजफुल के साथ साथ त्रिकालदर्शी भी है, समझने और समझाने में भी बहुत होशियार है, बाप को फॉलो करने में भी होशियार है, इन्वेंटर भी हो गए, क्रिएटर भी हो गए, बाकी क्या रह गया। बाबा पूछ बता रहे हैं कि इतनी सब गुण है बच्चों में, फिर भी क्या अंतर रह गया। तो वो अंतर बहुत बड़ क्या रह गया कि इतना बड़ा अंतर हो गया, तो इसका कारण क्या है। तो बाबा कह रहे कारण तो छोटा सा ही है। तो ब्रह्मा बाबा बोले कि बच्चों की ग्रहण करने की शक्ति बहुत तेज है, इसलिए ज्ञान गुण शक्तियों को ग्रहण करने के साथ साथ दूसरों की कमजोरियों को भी ग्रहण करने की शक्ति तेज है। जो हमें बाबा रोज रोज सिखाते हैं कि हमें सिर्फ गुण ग्रहण करने हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि ये गुण के साथ साथ दूसरों की कमजोरियों को भी ग्रहण करने की शक्ति तेज है। ग्रहण करने की शक्ति के आगे गुण ग्राहक शब्द भूल जाता है, इसलिए अच्छाई के साथ कमजोरियां भी ग्रहण कर लेते हैं। तो और फिर क्या करते हैं, फिर एक खेल वहां इमर्ज हुआ, चाइनीज विस्पर टाइप लगा मुझे कि एक चाइनीज विस्पर होता है ना, एक कहता है दूसरा, दूसरे से तीसरा, सब चेंज होता चला जाता है। तो बाबा यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन सा खेल इमर्ज हुआ। जो यहाँ आपकी प्रदर्शनियों में एक चित्र भी है, आपका चित्र दूसरे लक्ष्य से है लेकिन रूपरेखा वही है, और वो चित्र है शांति का दाता कौन। तो ऐसी रूपरेखा से कुछ बच्चे इमर्ज हुए। फिर क्या हुआ, तो बाबा कह रहे हैं कि कोई एक कमजोरी की बात पहले नंबर में खड़े हुए बच्चे को सुनाई गई कि यह बात तीव्र पुरुषार्थ के हिसाब से ठीक नहीं है। तो क्या हुआ, क्योंकि कोई भी अपने ऊपर लेना नहीं चाहता ना, तो उसने इशारा किया दूसरे की तरफ, ये मेरी बात नहीं है लेकिन इनकी बात है। तो फिर दूसरा भी कोई हो नहीं, दूसरे ने कहा, तीसरे ने भी ऐसे ही किया कि मैं इसने ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसे किया। फिर चौथे ने कहा ये तो महारथी भी करते हैं, और पांचवे ने कहा अगर चौथे ने कहा महारथी करते हैं, मैंने भी कर लिया। पांचवे ने कहा ऐसे संपूर्ण कौन बना है। छठे ने कहा अरे यह तो होता ही रहता है। फिर सातवें ने कहा फिर तो संपूर्ण होके सूक्ष्म वतन में चले जाएंगे। आठवें ने कहा बाप दादा तो इशारा दे रहे हैं, करना तो चाहिए, लेकिन संगठन है, न चाहते हुए भी कुछ कर लेते हैं। ऐसे पुरुषार्थ की बात एक दूसरे के ऊपर देखते और रखते हुए बात ही बदल गई। वो चाइनीज विस्पर गेम में होता है ना, एक कहता है दूसरा, दूसरे, तो 10वें तक तो बात पूरी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर भी बाबा कह रहे हैं कि ऐसे पुरुषार्थ की बात एक दूसरे के ऊपर रखते और देखते हुए पूरी चेंज हो गई। ऐसे आजकल का प्रैक्टिकल खेल बहुत चलता है, और इसी खेल में लक्ष्य और लक्षण में महान अंतर पड़ जाता है। तो कारण क्या हुआ, बाबा कह रहे इसी संस्कार के कारण संपूर्ण संस्कार अभी तक इमर्ज नहीं हो सकते हैं। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, तो बाप दादा बोले इस खेल के कारण पुरुषार्थी और संपूर्णता का मेल नहीं हो सकता। तो मूल कारण क्या है, ग्रहण करने की शक्ति है, लेकिन गुण ग्राहक बनने की शक्ति कम है। जो कि हमें गुण ग्राहक बनना है, लेकिन वही शक्ति कम है। फिर बाबा कह रहे दूसरी बात, इस खेल से भी समझ आ गई होगी कि अपनी गलती को दूसरे पर डालना आता है, लेकिन अपनी गलती को महसूस करके स्वयं पर डालना नहीं आता। जनरली सभी यही करते हैं ना, अपनी गलती को दूसरे पर डाल देते हैं, उसको रियलाइज करें और स्वयं पर डालें, वो नहीं होता। इसलिए बाप दादा ने कहा नॉलेजफुल हैं, छुड़ाने में होशियार हैं, लेकिन स्वयं को बदलने में कम है।
और भी एक कारण निकला, वह क्या होगा? जिस कारण से प्रत्यक्षता होने में कुछ देरी पड़ रही है। आगे स्वचिंतक और शुभ चिंतक बनो, इसकी दो ही लाइनें हैं। वह कारण है स्वचिंतन, स्व के प्रति स्वचिंतक, औरों के प्रति शुभ चिंतक। स्वचिंतन अर्थात मनन शक्ति और शुभ चिंतक अर्थात सेवा की शक्ति। ओम शांति। यहीं तक थी आज का पहला पाठ। बहुत सुंदर मुरली, बहुत डीप में। कुछ सेकंड्स बाबा को याद करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज का पहला प्रश्न सुरेश माता जी, वनीता बहन, रानी बहन के लिए। आज बाप दादा ने हर एक बच्चे का कौन सा डबल स्वरूप देखा? ओम शांति। सबसे पहले तो बाबा ने कहा संपूर्ण ब्रह्मा और संपूर्ण ब्राह्मणों के संपूर्ण स्वरूप के अंतर का कारण क्या है और उसका फिर निवारण क्या। सबसे पहले तो बाबा ने ये कहा। फिर बाबा कहते हैं आज मैं हर एक बच्चे का डबल स्वरूप देख रहा हूं। और वो कौन सा है डबल स्वरूप? क्वेश्चन दिया बाबा ने। बाबा कहते हैं पहला तो है जो वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप है तुम्हारा, जो तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो उसका जो स्वरूप है, पहला तो वो है। और दूसरा है वर्तमान जन्म का, जो अब हमारा जन्म है, ये मर्जीवा जन्म, अंतिम संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है। वर्तमान जन्म का जो अंतिम संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है, दूसरा बाबा ने ये देखा। फिर बाबा कहते हैं कि इस समय हम सो हम के मंत्र में पहले हम सो फरिश्ता स्वरूप हैं, तो फिर हम भविष्य में हम सो देवता रूप भी है। और फिर बाबा कहते हैं आज वतन में सभी बच्चों के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो अंतिम फरिश्ता स्वरूप बनना है, उस रूप को इमर्ज किया। जैसे भी ऊपर भी बताया बाबा, जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा है, इस स्वरूप को हमने इमर्ज किया। और दोनों के अंतर को भी देखते हुए अनुभव भी किया था कि पुरुषार्थी और संपूर्ण ये में क्या अगला प्रश्न, अंतर है। ये तो अगला अब प्रश्न। ठीक है, हाँ यहाँ से अगला शुरू। चलो अब ओम शांति। आगे दूसरी बहनें बताएंगी अपना अपना अभ्यास। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा हर एक बच्चे का डबल स्वरूप देख रहे थे। वो कौन सा डबल स्वरूप है? एक तो है वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप, जो हम सब आजकल पुरुषार्थ कर रहे हैं। ब्राह्मण ज्ञान में आते ही हम ब्राह्मण बने और अब फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि दूसरा वर्तमान जन्म का अंतिम संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हम सब ने बनना है। इस समय हम सो हम के मंत्र में पहले हम सो फरिश्ता स्वरूप बनेंगे, फिर भविष्य में हम जब संपूर्ण फरिश्ता बन जाएंगे पुरुषार्थ करके, तब हम देवता रूप में आएंगे। आज वतन में सभी बच्चों के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो अंतिम फरिश्ता स्वरूप बनना है, उस रूप को इमर्ज किया बाप दादा ने। सभी बच्चों के उस रूप को इमर्ज किया। जैसा साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा है। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो घर गृहस्थी में थे, व्यापार में थे। जब उन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ, शिव बाबा का ने दर्शन दिया, उन्हें निश्चय हो गया कि भगवान है और उन्होंने उनमें प्रवेश किया है, तो तब उन्होंने धक से सब कुछ छोड़कर बिल्कुल अपना त्याग दिया और सारा कुछ यज्ञ के लिए अर्पण कर दिया और संपूर्ण ब्रह्मा के रूप में वो
आ गए। और ये दादियां भी हमें बताया करती थी, दोनों के अंतर को देखते हुए अनुभव करते थे कि पुरुषार्थी और संपूर्ण में क्या अंतर है। जैसे कि अब हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, जब पुरुषार्थ हमारा पूरा हो जाएगा तो हम भी संपूर्ण देवी देवता बन जाएंगे। ऐसे ही ये अंतर बच्चों के अंदर बताया बाप दादा। ऐसे आज बच्चों का अंतर देख रानी रहे बहन, ये थे। अगला प्रश्न है, ये अगला प्रश्न है अंतर वाला। अच्छा जी, अच्छा, ये अंतर वाला, इसकी 2 लाइनें तो इसमें आनी चाहिए थी। चलो ठीक है, ठीक है, आप कीजिए। ओम शांति जी। ओम शांति। विनीता बहन है? विनीता बहन नहीं है। अगला प्रश्न रूमा बहन, सुमन बहन और अशोक भाई के लिए। तो मेरे ख्याल से रूमा बहन और सुमन बहन भी नहीं है। अशोक भाई जी, पुरुषार्थी और संपूर्ण में क्या अंतर है? ओम शांति। बहुत अच्छा प्रश्न है। पुरुषार्थी हमारा पुरुषार्थ करने का समय, और संपूर्ण में वो हमारी फाइनल स्टेज होती है। बाबा ने कहा ना, पुरुषार्थी ब्राह्मण जीवन हो गया हमारा, जो बाबा ने मंत्र बताया 100 का। ब्रह्मा सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। अर्थात ये हमारी जो चढ़ती कला में जो हम पुरुषार्थ करते हैं, ये दोनों अंतर हैं। जो तो तपस्वी मूर्त जिस पर हम तपस्या करते हैं, पुरुषार्थी जो जीवन होता है इस साकार लोक के लिए होता है। और अंतिम जो है, हमें जो हमारा जो लक्ष्य है वो फरिश्ता स्वरूप है, संपूर्ण स्वरूप जिसमें हम बाबा बैठते हैं, वो वाला हो गया। तो इसमें जो फरिश्ता स्वरूप होता है, जैसे भाई साहब ने पिक्चर भी लगाई थी बहुत अच्छा, तो उसमें जो है चारों तरफ जो है हमारा ओरा, पवित्रता का जो ओरा होता है वो चारों तरफ होता है। चलते फिरते शरीर से जो है एक लाइट निकली हुई होती है, और वो जो है जिसको आभा मंडल हम कहते हैं, और वो चमकता हुआ शरीर होता है। किसी के मस्तक मतलब चमक कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, और किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम फैली हुई होती है, किसी की ज्यादा फैली हुई होती है। ये सब बाबा जो कहते हैं ना कि पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, ये उसके कारण है। मुख्य तौर पर यही है कि अंतर केवल यही होता है कि जो पुरुषार्थी जीवन में जो है ओरा कम होता है, लेकिन फरिश्ता स्वरूप में वो ओरा होता है, पवित्रता का, जिसको चमक कहते हैं, रोशनी कहते हैं। ओम शांति। अगला प्रश्न मीतू बहन के लिए। रूमी बहन तो है नहीं। बाप दादा की रिजल्ट के ऊपर क्या रूहान चले? ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। अ, बाप दादा ने रिजल्ट के ऊपर चिट चैट की कि इतना डिफरेंस क्यों है, क्योंकि बच्चे नॉलेजफुल हैं, होशियार भी हैं, दूसरों पर ज्ञान का प्रभाव भी अच्छा डाल लेते हैं, लेकिन ग्रहण सब कुछ अच्छे से कर लेते हैं, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी अच्छी तरह ग्रहण कर लेते हैं। ये कमी है। सबकी कमजोरियों को ग्रहण कर लेते हैं, सबकी क्वालिटीज को ग्रहण करना है ये भूल जाते हैं, गुड क्वालिटीज को ग्रहण करना है ये भूल जाते हैं। तो बाबा बेसिकली इसमें यही बता रहे हैं कि हमें और टेंशन लेना है खुद पे कि कमजोरियां ग्रहण करते करते तो माया का ग्रहण लग गया। 63 जन्म हमने कमजोरियां ग्रहण की, तो माया का ग्रहण लगा आत्मा पर। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ गुड क्वालिटीज दूसरों से ग्रहण कर गुण ग्राहक बनना है। अब गुण ग्राहक तो हम 63 जन्म रहे ही हैं, क्या हुआ, रिजल्ट सामने है वो तो। अब सिर्फ पॉजिटिविटी अडेप्ट करनी है हर किसी से। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन। अगला प्रश्न अर्चना बहन और रमनी भाई जी के लिए। किस रूपरेखा से बच्चे मर्ज हुए, फिर क्या हुआ? जी ओम शांति। बाबा ने बहुत अच्छा बताया, जो हम प्रैक्टिकल में करते हैं, देखते हैं, और हमसे भी होता है कितने बार। तो बाबा ने यही बताया कि जो इजोलबेलापन की बातें बाबा ने धीरे धीरे एक एक करके बताया। जैसे 8 बच्चों का बताया है ना, किसी को इशारा देते हैं, कोई दूसरे के ऊपर डाल देता है, दूसरा तीसरे के ऊपर डाल देता है, ऐसे करते करते पुरुषार्थ की बात ही बदल जाती है। मीन्स जो क्या करना है वो भी भूल जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि गुण गाहक का जो है ना, इनके पास गुण गाहक गुण तो है, जो कमजोर को भी साथ में ग्रहण कर लेते हैं, जो ग्रहण करने की शक्ति है। तो बाबा ने इसलिए बताया इसमें
कि जो हमने गलती करते हैं, अपने में ताकत इतना है नहीं कि अपने को सुधारने के लिए, तो अपने को ना सुधारने का ताकत ना होने के कारण हमने कोई ना कोई जो दया अभिमान की बातें, जो दूसरे को ऊपर गलती डालने का जो 63 जन्म से करते आए हैं, शास्त्रों में भी यही लिखा है ना। हुआ किस कारण से और उसका निवारण है ही नहीं, तो बाबा आने के बाद वही निवारण बताता है इसमें कि यही करते हैं हम, अपना गलती को नहीं समझ पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं, तो हमारा गलती गलती रह जाती है, हम खुद को मियाँ मिट्टू समझ बैठते हैं। ओम शांति। अर्चना बहन। हाँ जी, ओम शांति। से कवर तो हो ही गया है, क्योंकि बाबा ने कहा कि जो मतलब संस्कार ही है वैसे ये तो, क्योंकि ये भी होता है ना कि बात का स्वरूप ही चेंज हो जाता है जब एक दूसरे को बोलते हैं, है ना। तो कोई निमित्त ने जैसे इशारा दिया, है ना, तो फिर दूसरे के पास जब जाती है वो बात, तो वो क्या बोलते हैं कि तीसरे ने मुझे ऐसा ऐसे किया था ना, इसलिए मैंने भी किया। और हम अपना, जैसे बाबा कई मुरलियों में कहता है कि अभी तो पुरुषार्थी है, भूलें होती रहती हैं, तो वही कहते हैं कि महारथी भी कौन से संपूर्ण बने हैं, है ना। ऐसे करते 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 लास्ट में जो हुआ कि बात का, जैसे कहते हैं, बतंगड़ी बन गया, है ना। तो पुरुषार्थ की बात में अलबेलापन, पुरुषार्थ की बात में एकदम मतलब दूसरे के ऊपर बात डाल देना, अपनी गलती को, वो चीज हम बच्चे करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये जो है ना, मतलब ये सब तीव्र पुरुषार्थ के हिसाब से ठीक नहीं है, और हमको ये सब चीजों से अभी ऊपर उठ के और अपने लक्ष्य को मन में रख के आगे बढ़ते जाना है। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन। रमनी भाई, थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न विजय भाई और अनीता बहन के लिए है। बाप दादा बोले इस खेल के कारण पुरुषार्थी और संपूर्णता का मेल नहीं हो सकता, स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है। बाबा ने यहाँ पे बताया, जैसे कि सबने डिस्कस भी किया है, कि बच्चे क्या करते हैं, अपनी गलती दूसरों पे डाल देते हैं, है ना। बाबा ने कहा कि गुण ग्राहक बनना है, किसी के अवगुणों को ग्रहण नहीं करना। और जो बाबा कह रहे हैं कि अपनी गलती को स्वयं महसूस करना है और स्वयं पर डालना नहीं आता। बाबा ने कितनी सुंदर बात कही है कि जब अपनी गलती को रियलाइज कर लेते हैं लेकिन उसको चेंज नहीं करते। वही बाबा क्या कह रहे हैं कि नॉलेजफुल तो है, सब कुछ पता है कि मुझे स्वयं को ही बदलना है, लेकिन बदलते नहीं है। इसी कारण बाबा कह रहे हैं कि प्रत्यक्षता में देरी हो रही है, क्योंकि अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, अपनी गलती महसूस करने के बावजूद भी स्वयं को बदलते नहीं है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि बहुत ही सुंदर कि स्वचिंतन करना है, और वो भी शुभ चिंतक। स्वयं का पहले शुभ चिंतक बनना है। शुभ चिंतक के लिए बाबा ने कहा मनन शक्ति हमारी, जो हमें रोज इतने सुंदर मुरली के पॉइंट्स मिलते हैं, सब मनन शक्ति को अपनी बढ़ाना है। तो जितनी शुभ चिंतक होंगे अपने प्रति, स्व के प्रति और औरों के प्रति भी, तो उतना ही जो है, बाबा ने कहा है शुभ चिंतक को सेवा की शक्ति भी बोला है, तो उतनी ही बाबा की प्रत्यक्षता जलती होगी और दूसरों की गलतियों को नहीं देखेगी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच अमिता बहन, अच्छे से कवर किया। इन एडिशन टू दैट, अभी एक महावाक्य में पढ़ रहे थे कि बाबा ना उसमें ये कह रहे थे कि माला बढ़नी है, और माला में एक भी दाना जो है ना कहीं कमी होए तो वो माला पूरी नहीं होएगी। तो वहाँ कहने का बाबा का भाव ये था, अगर किसी की भी, यहाँ तो जैसे रिवर्स बताया ना, कारण बाबा ने बताया, ठीक बात एनालाइज किया, तो मतलब इसके वहाँ ये कहा कि किसी की भी अगर गलती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अपने खुद को समझो। से फॉर यहाँ 10 लोग हैं, ए बी की गलती है, तो विजय भाई इज आल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हम माला के मन के हैं। कोई ना कोई शुभ भावना से, शुभ कामना से, या दुआओं से, इशारे से, कर्म से, कैसा भी करके हम सबको ही नंबर 1 लक्ष्य पे जाना है। क्योंकि बाबा ने यहाँ भी आगे जो अनिता मैंने टच किया ना, शुभ चिंतक और शुभ चिंतक और शुभ चिंतन वाली बात जो कही है, तो बाबा ने तो ये जिस तरीके से कहा है वो चीजें क्लियर हो गई हैं। तो यहाँ बेसिकली हम सबको ही उस एंगल से इम्प्रूव करना है, और एक दूसरे को भी साथ लेके चलना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कल एक सभी अमृत भाई वेला, बहन।
हाँ, थैंक यू वेरी मच। कल रमनी भाई बोलो। अमृत वेले की बात कर रहे थे ना सुबह, सुबह के लिए हाँ हुआ जी है जी, कुछ? कल करें। हाँ हाँ करो ना, दीदी ने इशारा कर दिया, इसके ऊपर क्या है, चाहे वो एक हाँ हाँ पहुंचे फर्क थोड़ी पड़ना है। हाँ करो, आप हाँ अनाउंस करो, अनाउंस करो। हाँ, तो कल संडे करते हैं। कल कल संडे, कल करते हैं। अगले संडे भी माँ का दिन के हिसाब से भी करते हैं, हाँ तो कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। तो जो भी हाँ, जितने भी, हाँ, जो आ सकते कौन हैं कौन आए। आएंगे पहले बताओ, घर में कौन कौन करना है कि आएंगे? सेंटर पर करना है? सेंटर पर करना है। देखो जी, संगठित आनंद करना भवन। सेंटर का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, और अगर जूम चला दोगे तो फिर हम बैठ जाएंगे, आपका है। साथ देंगे, वो देख लो। ठीक है, जैसे दीदी कहें वैसा कर लेना। हाँ। ठीक है दीदी, आएंगे हम। अच्छा, कौन कौन आएगा? आप, विजय भाई आएंगे, रमनी भाई, ओम शांति दीदी, आ मेरे फोन जाऊंगी में कल दीदी, मैं भी, हाँ? मैं आ जाऊंगी, मीतू बहन आएंगे। आऊंगी दीदी, अच्छा, 5 रानी बजे बहन मुरली भी आएंगे। सुना देंगे। दीदी कल मैं सुन नहीं पाई कि क्या था, क्योंकि मेरे फोन में प्रॉब्लम थी। अच्छा। नहीं नहीं, मुझे पता मतलब चले। नहीं, अमृत वेले का पूछ रहे हैं, कल सुबह अमृत वेले का। मैंने तो अगले संडे ही सोचा था, बट अगर कल भी कितने बजे तैयार दीदी, है कितने बजे? वो तो 4 बजे अमृत से वेला ही है टाइम ना में। रमनी। हाँ कितने बजे नहीं वो, पूछे? नहीं इतने चार बजे तो से नहीं आ पांच पाऊंगी दीदी, इतने यही बजे तो नहीं आ। बात है ना। कोई भाई आ जाए लेता हुआ चल रहे तो ठीक है। यहाँ पश्चिमपुरी में कुत्ते भी बड़े हैं और बड़ा डेंजर है दीदी। और जो व्यर्थ नाश आएंगे भी उसके जैसा लिए, किया है। जो आएंगे हाँ उन्हीं के लिए पूछ हाँ रहे हैं, जो नहीं आएंगे बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक हाँ, है सही भाई। कह रही हूँ। हाँ, तो भी अर्चना बहन, हाँ जी प्रीति बहन। दीदी, अगले संडे का कर लो। आज कल तो विजय भाई का भी मुश्किल होएगा, गाड़ी नहीं है हमारी घर पे। तो मैं तो अगले संडे का ही कह रही थी रमनी भाई, मैंने क्योंकि अभी गाड़ी शाम को नहीं ही है बात आज की घर थी। पे। आज गाड़ी हाँ, नहीं है घर पे, तो सुबह 4 बजे तो गाड़ी चाहिए ना। चलिए अगले संडे करते हैं रमनी भाई जी। हाँ जी, जी जी अगले जी संडे जी। तो हम हाँ आ जाएंगे। हाँ हाँ, वो तो मम्मा डे के उपलक्ष्य में करना है ना, इसलिए अगले संडे। ठीक है। हाँ, कल ठीक। मुझे भी पूरा दिन कहीं जाना है सेवा में, तो इसलिए थोड़ा। ठीक है, ठीक है ओके। दीदी, ठीक है। थैंक दीदी आप भी कुछ बोलिए, आज मुरली का जो चला अपने मधुर अभी वाक्य हाँ। थोड़े। हाँ, वो जैसे भी अवगुण की बात चल रही थी ना, तो किसी का भी, जैसे विजय भाई भी कह रहे थे, मतलब मुरली में जो बाबा ने कहा कि परिवार में किसी की भी गलती उसको मेरी गलती समझ के करना, क्योंकि अगर कोई निमित्त आत्मा किसी को पॉइंट आउट मान लो कर भी देती है, तो वो आत्मा अपने आप को प्रूव करने में इतना ज्यादा लग जाते हैं कई बार, कि ऐसा लगता है कि समझाना ही नहीं चाहिए था। तो ये जो बात है कि जैसे अपने परिवार की ये माला है, तो किसी की भी कमी है तो वो हमारी कमी है, उसको समझ करके चलना या उसको दूर करना, तो उसके लिए हमें बाबा ब्रह्मा बाप के कदम पे कदम रख के बाबा जैसा उदारचित बनना, और परिवार के प्रति एक अपनत्व की भावना होगी, तभी हम ये कार्य कर सकते हैं, है ना। क्योंकि सिद्ध करने से तो कोई प्राप्ति है नहीं, है ना। कोई भी व्यक्ति, मान लो अगर उससे नहीं भी हुई और गलती से उससे बोल भी दिया कि आपने ऐसी गलती किया, तो वो सिद्ध करने लग जाते हैं, तो वो भी नहीं है, सच्चाई तो छिप नहीं सकती है किसी भी हालत में, तो इसलिए वो है। और आज तो साकार में भी बाबा ने बार बार कहा, अपना एक ऑब्जेक्ट हमेशा सामने रखो, देखते रहो, लक्ष्मी नारायण को देखते रहो कि वो हम इनके जैसे कहाँ तक बने हैं, अभी तक क्या कसर रह गई है, जो इनके जैसा हमें गुण संपन्न बनना है। और वो याद की शक्ति से, योग बल से ही दैवी गुण आएंगे, दैवी संस्कार आएंगे। इसलिए हमें अपने बाबा की यही आशा है कि मेरे बच्चे भी मेरे जैसे एवर प्योर बने, गोरे बने, पवित्र बने, अपने अंदर के सारे विकार योग बल से समाप्त हो जाए, तभी तो हम बाबा की आश पूरी कर सकते हैं। तो आज बाबा ने एम ऑब्जेक्ट और अपनी आश बताई, और बार बार अलर्ट किया कि अपने लक्ष्य को देखते रहो,
और अपने आप को चेक करते रहो। तो हमें भी अपने आप को सदा चेक करते रहना है, तभी हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू सभी का। अगले संडे हम अमृत वेला करेंगे आनंद भवन में। आज सुबह जो विजय भाई जी ने बताया था, एक बार एग्जैक्ट बताएंगे? हाँ, विजय भाई बता सकते हैं। ओम शांति। अच्छा। अपना ही ना हमें संपन्न स्वरूप, चाहे हम लक्ष्मी का देखें या नारायण का देखना है कि देखें, अपने सामने इमर्ज करें। इसको जब हम सहज भाव से इमर्ज करेंगे तो ये देखेंगे वो जो स्वरूप है सिर्फ नारायण मुझे देख रहा है, मेरा ही वो स्वरूप वो देख रहा है। देख के हम भी उसको देख रहे हैं, तो देखने से वो जो गुण इमर्ज होंगे, क्योंकि संपन्न स्वरूप में तो ना वो आत्मिक स्थिति, वो हर्षित मुक्ता, वो जो उसमें सारे जो गुण हैं, चाहे वो धैर्यता का है, संपन्नता का है, संतुष्टता का है, सारे वो नजर आ रहे हैं मेरे को भी। तो फिर उसको पहले तो ना वो मुझे देख रहा है, फिर मुझे ना बाहर से इशारा कर रहा है, आजा आजा, तो ये तेरा ही स्वरूप है। तो उससे इशारे से ये होता है कि हम कल पहले भी बने हैं, बार बार बने हैं, तो बन ही जाएंगे, आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो तीसरा जो है, फिर हमें हैंड शेक कर रहा है। हैंड शेक का मतलब ये होता है एक दूसरे को वायदा करना होता है, हाथ मिलाना नहीं चाहिए। तो कोई हैंड शेक कर रहा है तो उसको फील करें थोड़ी देर, मतलब इसको अपने आप आधे घंटे 15 मिनट की भी इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो ना वो हमारे गले मिल रहा है, गले तो समानता में मिलते हैं ना सारे, और लास्ट में जो है वो स्वरूप हमारे समा गया, मेरा वो संपन्नता को फील कर। ऐसे कुछ स्टेप्स जो हमने सीखे करे, या कभी कभी बाबा के सामने आते हैं, तो इसलिए थैंक यू वेरी मच। और बाबा थैंक कई यू बार भाई जी, थैंक यू। साकार मूर्ति में भी कहता है, तो कई बार लक्ष्मी नारायण के चित्र के साथ जाके खड़े हुए फिर और देखते, एक एक चीज को देखते। सभी का बहुत बहुत थैंक यू। सभी ने बहुत अच्छी तरह से आंसर्स दिए और सबने बहुत अच्छी तरह सुना। थैंक यू वेरी मच सभी का। ओवर टू अशोक भाई जी। कहानी बड़ी ही सुंदर एक कहानी बड़ी ही सुंदर एक मैं तुमको सुनाता हूँ। एक देश के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ, राज बताता हूँ तुम्हें मैं, राज बताता हूँ। सृष्टि के आदि काल में सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश, नाम था आर्यव्रत उसका, था हर कोई वहाँ विशेष। नाम था आर्यव्रत उसका, था हर कोई वहाँ विशेष। सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश, नाम था आर्यव्रत उसका, था हर कोई वहाँ विशेष। ओ नाम था आर्यव्रत उसका, था हर कोई वहाँ विशेष। ओ सृष्टि के आदि काल में सभी गुणों से संपन्न थे, कोई नहीं वह शोर था।
सभी गुणों से संपन्न थे, कोई नहीं वहाँ शोर था। तन मन धन और जन का सुख उस देश में चारों ओर था। तन मन धन और जन का सुख उस देश में चारों ओर था। संस्कार सभी के श्रेष्ठ थे, संस्कार सभी के श्रेष्ठ थे। और देवी थी संस्कृति, उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति। उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति। हो सृष्टि के आदि काल में मर्यादा पुरुषोत्तम सब थे, सब में वहाँ मर्यादा थे। मर्यादा पुरुषोत्तम सब थे, सब में वहाँ मर्यादा। इच्छाओं से परे थे सब, भरपूर थे इतने ज्यादा। इच्छाओं से परे थे सब, भरपूर थे इतने ज्यादा। उस देश के वासी देश को अपने, उस देश के वासी देश को अपने माता कह के बुलाते थे। रग रग में बसा था देश प्रेम, वो देश को इतना चाहते थे। रग रग में बसा था देश प्रेम, वो देश को इतना चाहते थे। सृष्टि के आदि काल में भाषा थी हिंदुस्तान की। मीठी और सम्मान भरी भाषा थी हिंदुस्तान की। बीता वो समय अब आई घड़ी उस देश के इम्तिहान की। बीता वो समय अब आई घड़ी उस देश के इम्तिहान की। उसकी भव्यता पर अब, उसकी भव्यता पर अब थे होने लगे प्रहार। फिर भी छोड़े नहीं थे उसने वो देवी संस्कार। फिर भी छोड़े नहीं थे उसने वो देवी संस्कार। करता गया वो सहन सभी को, इतना था बलवान। क्योंकि रोम रोम में उसके बसता था भगवान। सत्य अहिंसा के बल पर, सत्य अहिंसा के बल पर उसने आजादी पाई। सलाम देश के वीरों को जो ऐसी घड़ियां लाए। सलाम देश के वीरों को जो ऐसी घड़ियां लाई। सृष्टि के आदि काल में वो देश कोई जमीन नहीं ना चीजें आलीशान। वो देश तो है हम देशवासी जो करते कर्म महान। जो करते कर्म महान, जो करते कर्म महान। ऐ देशवासियों देखो जरा, ऐ देशवासियों देखो जरा, हम पूरी तरह आजाद हैं।
भारत की पावन संस्कृति क्या आज भी हमको याद है। मेरे भारत की पावन संस्कृति आज भी हमको याद है। सृष्टि के आदि काल में हम करें प्रतिज्ञा मिलकर खोई संस्कृति लाएंगे। सोने की चिड़िया विश्व गुरु फिर से भारत को बनाएंगे। करें प्रतिज्ञा मिलकर हम खोई संस्कृति लाएंगे। सोने की चिड़िया विश्व गुरु फिर से भारत को बनाएंगे। जो श्रेष्ठ नहीं उन संस्कारों का करेंगे हम बलिदान। स्वर्णिम भारत होगा फिर से अपना देश महान। स्वर्णिम भारत होगा फिर से अपना देश महान। संस्कार परिवर्तन से संस्कार परिवर्तन से ही ये बदलेगा संसार। वसुधैव कुटुंबकम का सपना आओ करें साकार। वसुधैव कुटुंबकम का सपना आओ करें साकार। भारत ही नहीं हम विश्व के, भारत ही नहीं हम विश्व के कोने कोने को निखारेंगे। हम करेंगे ऐसा चमत्कार धरती पर स्वर्ग उतारेंगे। हम करेंगे ऐसा चमत्कार धरती पर स्वर्ग उतारेंगे। हम करेंगे ऐसा चमत्कार धरती